दोस्तों काफ़ी दिनों से कमेंट आते कि सर रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे पता करें। चलिए आज आपको दो आसान तरीके बताऊंगा जिससे आप रेजिस्टेंस की वैल्यू पता कर सकते हैं। इसके लिए प्रोफेशनल होना ज़रूरी नहीं, आप इजीली कोई भी इसको आसानी से निकाल सकता है इसकी वैल्यू को, वो भी बिना किसी कोर्स किए हुए। बस आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के आपको दो तरीके बताऊंगा। देखिए पहला तरीका रहेगा मेरा मल्टीमीटर से और दूसरा तरीका कलर कोड का हिसाब रहेगा। कलर कोड आपको एक बढ़िया मेथड बताऊंगा। हाँ, अगर आप याद करना चाहते कलर कोड तो उसके लिए कलर कोड चार्ट आप गूगल से डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद जितने भी उसके कलर कोड रहते हैं आप आसानी से उसको याद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे तरीके थोड़ा डिफरेंट रहेंगे। पहले तो मैं आपको मल्टीमीटर से बताऊँगा कैसे निकाल सकते हैं आप। तो चलिए मल्टीमीटर को सबसे पहले मल्टीमीटर में जो आपको सेक्शन बताते हैं रेजिस्टेंस के, मल्टीमीटर में ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं यहाँ से रेजिस्टेंस का शुरू हो जाता है। एक मिनट आपको थोड़ा जूम करके दिखा दूँ। हाँ, यहाँ से रेजिस्टेंस का सेक्शन शुरू हो जाता है यहाँ तक, ठीक है। अगर आपके पास ये मल्टीमीटर है तो वहाँ पर आपको इतने सेक्शन रेजिस्टेंस के देखने के लिए मिलेंगे। अब आप कहेंगे इतने सेक्शन किस लिए हैं, चलिए मैं समझा देता हूँ। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी 100, 150, 200 ओम्स तक, 500 ओम्स तक या फिर 700, 1000 ओम्स तक है तो इस सेक्शन में आप चेक कर लीजिए, आसानी से यहाँ पर चेक हो जाएगा। इसे कंटिन्यूटी या फिर डीप रेंज भी कहते हैं, आप इसमें चेक कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए इस रेंज पे आप रेजिस्टेंस के साथ डायोड और एलईडी और कैपेसिटर और सॉर्टिंग वगैरह इस रेंज में आप चेक कर सकते हैं। साथ में यहाँ से यहाँ तक का जो रेंज है रेजिस्टेंस का, स्पेशल ये रेंज है, यहाँ पर 200 ओम्स तक के रेजिस्टेंस आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 2000 ओम्स तक के रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। ये ओम्स का निशान है, देख रही है। अब यहाँ पर ये 20 किलो ओम्स तक, अब यहाँ पर ओम्स से ऊपर की थोड़ी सी एक इकाई आ गई, 20 किलो ओम्स तक के यहाँ पर रेजिस्टेंस तक कोई भी सेक्शन तक होगा, ठीक है। यहाँ पर 200 किलो ओम्स तक के रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं और यहाँ पर 2000 किलो ओम्स तक के रेजिस्टेंस आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली देखिए कोई रेजिस्टेंस हम ले रहे हैं, उसकी वैल्यू अगर कुछ ओम्स तक है तो आप नॉर्मली इस सेक्शन से यहाँ तक चेक कर लीजिए 2000 तक। बाकी किलो ओम्स में है तो फिर इस सेक्शन में चेक होगा। अब यहाँ पर पता चलेगा कि कौन सी रेजिस्टेंस लगभग कितनी यहाँ पर वैल्यू का है, ठीक है, ओम्स में है या फिर किलो ओम्स में है, ठीक है। अभी पता करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बहुत सारे रेजिस्टेंस, मैंने ऐसी ही पीसीबी ली है जिसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं। अब यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस के साथ साथ इस टाइप में दिखने वाली एक इंडक्टर कॉइल भी होती है, ठीक है। इंडक्टर कॉइल यहाँ पर तो नहीं है लेकिन इस तरीके से दिखती है, उस पर आप कंफ्यूज ना हो। उस पर भी मैंने अपने दूसरे चैनल पर वीडियो बना के रखी हुई है, आप उसे देख लीजिए अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो। फिर भी अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन हो रहा है या फिर आपको लग रहा है कि यार इंडक्टर कॉइल का पता कैसे करें, तो यहाँ पर बोर्ड पर लिखा रहेगा, जहाँ पर भी इंडक्टर कॉइल रहेगी अगर इस कलर की है तो उसकी शेप थोड़ी सी अलग होती है। अगर शेप में भी आप थोड़ा सा धोखा खा जाएँ तो आपके लिए एक बढ़िया तरीका मैं बता देता हूँ। जहाँ पर रेजिस्टेंस रहेगी वहाँ पर तो आपको आर लिखा दिख रहा होगा, ठीक है। और जहाँ पर इंडक्टर कॉइल होगी वहाँ पर आपको एल करके लिखा दिखा रहेगा। जैसे कॉइल के जस्ट बगल में लिखा रहता है ना एल, तो वैसे ही उसके बगल में आपको एल लिखा दिखाई देगा, ठीक है। इस बात को आपने याद रखना है। बस अभी आपको दिखाता हूँ मैं, एक मिनट। कोई इंडक्टर दिखती है तो यहाँ पर कोई भी इंडक्टर मुझे नहीं दिख रही है। हाँ, अगर नेक्स्ट अगर आप वीडियो इसी पर चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर मैं रेजिस्टेंस की टेस्टिंग आपको सिखा देता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं। कलर कोड आप याद कर लीजिए, आप अगर आपको लगता है कि याद करना चाहिए तो याद कर लीजिएगा। उसका गूगल से आप डाउनलोड कर दीजिए चार्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसकी वैल्यू हम चेक करते हैं कितने ओम्स का, कितने किलो ओम्स का है। यहाँ पर देखिए कितने ओम्स का है, बीप मार रहा है तो आप इसको शॉर्टिंग में सोचिए। रेजिस्टेंस जो लगभग 50-60 ओम्स तक के होते हो वो बीप मारते हैं, ठीक है। उससे ऊपर के होंगे तो वो कितने ओम्स के हैं वो शो कर जाएंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस बीप मार रहा है तो ये नहीं कि वो ख़राब है, रेजिस्टेंस बीप मारेगा तो इसका मतलब बिल्कुल ओके है। लेकिन कुछ ओम्स का ही बीप मारेगा, उससे ऊपर नहीं मार पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस के अलावा जैसे कोई और जो पैरेलल पे लगते हैं कंपोनेंट्स, उनको बीप साउंड नहीं देना चाहिए। बाकी इस सीरीज़ में बहुत सारी चीज़ें भी आती रहेंगी, उनको ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पर कितने ओम्स का देख लीजिए, ये है 22 ओम्स का। हाँ, मल्टीमीटर के हिसाब से 1-2 अप डाउन हो सकता है क्योंकि हर किसी के मल्टीमीटर की वैल्यू में थोड़ा सा अंतर आता ही है। अब इसका पता करते हैं
ये सेम कलर का है, इसमें सेम वैल्यू आएगी। अब यहाँ पर देखिए इसके कलर कोड अलग है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी दिखा रहा है, 215 ओम्स, ठीक है, 215 ओम्स। अब हम इसको चेक करते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट इसमें कलर हमें दिख रहा है। तो यहाँ पर 1000 मतलब अब अप डाउन हो रहा है, तो चलिए इसको मानते हैं 1600 यहाँ पर ओम्स दिखा रहा है। इसको भी हम परफेक्ट नहीं मानेंगे, थोड़ा सा बढ़ा के हम देखते हैं, किलो ओम्स पे लेके चलते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर आपको लगता है कि थोड़ा बढ़ा के देखना चाहिए तो वहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर ये कितने देखिए ये 10K का है, मतलब 9.85 दिखा रहा है, मतलब 10 के आसपास मान के चलिए, ये 10 किलो ओम्स का है, ठीक है। इससे ऊपर आप करके देखिए, अब यहाँ पर देखेंगे ये बिल्कुल 10 किलो ओम्स का ही यहाँ पर दिखा रहा है। इससे ऊपर आप देखेंगे तो फिर जितना ऊपर बढ़ाते जाएंगे उतनी डिजिट आपको आगे सरकती हुई दिखाई देगी। देखिए यहाँ पर 9 दिखा रहा है, लेकिन एक्यूरेट जो टेस्टिंग होगी इसकी यहीं पर होगी, क्योंकि 10 किलो ओम्स तक का जो 20 की रेंज पे आप देख सकते हैं। अगर डाउन करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पर देखिए पॉइंट हट जाएगा, ठीक है, बस इतना ही अंतर है। तो आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा लग रही है तो बढ़ा के आप किलो ओम्स में चेक करके देख लीजिएगा, ठीक है, इस बात का आपने ध्यान देना है। अब क्या है कि दूसरे वाले रेजिस्टेंस पे चलते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा डिफरेंट मुझे लग रहा, ये है आपका 203 ओम्स का। इसको घटा के देखेंगे तो यहाँ पर अभी भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर चेक करना चाहिए, ठीक है, तभी हमें एक्यूरेट पता चल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर 200 ओम्स तक का था, ठीक है, 200 ओम्स तक का था, तो 203 ओम्स यहाँ पर शो करेगा ही नहीं, इसलिए यहाँ पर हमें इधर पे चेक करना है। यहाँ पर एक्यूरेट आपको बता देगा जो कम ओम्स के होंगे। तो इसमें आपका कोई सीमित वो नहीं रहता, इसमें आप कितना भी चेक कर लीजिए, लेकिन यहाँ पर पॉइंट में दिखाएगा या किलो ओम्स में नहीं दिखाएगा। प्योरिटी अगर आप देखते हैं कि किलो ओम्स में वगैरह चेक करना है तो इधर ले जाइए उसको, प्रोब्स को इसकी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 203 किलो ओम दिखा रहा है, एक बार ऊपर बढ़ा के भी देख लेते हैं एक्यूरेट देखने के लिए, कहीं ये ज़्यादा वैल्यू का तो नहीं है। हाँ बिल्कुल 203 किलो ओम्स का है, सॉरी 203 ओम्स का है, सॉरी ओम्स का, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर इसलिए दिखाएगा कि 200 ओम्स तक दिखाता है ना, अब 203 ओम्स तक है तो यहाँ पर नहीं दिखाएगा, क्योंकि 200 ओम्स तक ही दिखाने वाला है ये सेक्शन। अब यहाँ पर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये सेक्शन में आप 1000 ओम्स तक से भी ऊपर का भी चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये वाला कितने उसका था, यहाँ पर आसानी से चेक हो जाएगा। यहाँ पर ये था 10K का, तो आप वहाँ पे देख लीजिए, वहाँ पे दिखा देगा आपको। तो इस सेक्शन की कोई लिमिट नहीं है, बाकी इन सेक्शन में लिमिट के हिसाब से यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं इस रेजिस्टेंस पे, ऐसे 2-3 और चेक करवा दूंगा आपको। यहाँ पर 953 ओम्स दिखा रहा है, थोड़ा सा बढ़ा लेंगे हम एक बार, 20K पर रखते हैं। अब यहाँ पे चेक होगा तो यहाँ पर ये है 3K का, ठीक है, ये 3 किलो ओम का है। बढ़ा के चेक कीजिए, बिल्कुल 3 किलो ओम का है, रेजिस्टेंस है। यहाँ पर अगर आपको डाउट लगता है तो बढ़ा के ऊपर देख लीजिएगा। कभी भी इस सेक्शन में आप जो देखते हैं लगभग 100 ओम्स तक के और 200 ओम्स तक के चेक कीजिएगा। अगर ज़्यादा वैल्यू दिखा रहा है तो इन सेक्शन पे इसको लेके जाइए और यहाँ पे चेक कीजिए। अब यहाँ पर 1-2 और चेक करता हूँ, फिर आपको दूसरा मेथड बता दूँगा। यहाँ पर ये है, ये बढ़ते जा रहा है, तो यहाँ पर इसका मतलब कैपेसिटर भी लगा होगा इसके साथ में, तभी इसकी वैल्यू बढ़ रही है घट रही है, ठीक है। जब भी आपको लगता है कि रेजिस्टेंस एक्यूरेट वैल्यू नहीं दे रहा है तो उसको उखाड़ के मतलब सर्किट से बाहर निकाल के चेक कीजिए, इतना हमेशा याद रखिएगा। अब यहाँ पे इसको चेक करते हैं, ये है आपका 14K का, इधर पे चेक करते हैं तब एक्यूरेट वैल्यू पॉइंट में भी शो करेगा। ये है 1470 मतलब 14.5 किलो ओम्स का, 14.5K किलो ओम्स का। तो इस तरीके से आप रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक कर सकते हैं। ओम्स किलो ओम्स जो भी होगा एक्यूरेट आपको पता चल जाएगा। अब देखिए दूसरा मेथड मेरे पास क्या है, काफ़ी सारे लोग जो है कलर कोड के बारे में पूछेंगे कि कलर कोड कैसे याद करें। यार गूगल पे आप टाइप कीजिए रेजिस्टेंस कलर कोड, आसानी से वहाँ पे चार्ट निकल के आ जाएगा, उसको याद कर लीजिए कि कौन से कलर का कौन सा कलर कितने वहाँ पर उसको वैल्यू है, कितने वहाँ पर किलो ओम्स का है, ओम्स का है, ठीक है। वहाँ पर सभी कलर का आपको आसानी से याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए दूसरा मेथड होगा,
आपके पास मोबाइल होगा, आप हाँ हालांकि आप यूट्यूब उसी से देख रहे हैं, तो उस पर डाउनलोड कर लीजिए। एक एप्लीकेशन आता है यहाँ पर, देखिए एप्लीकेशन का एक्यूरेट नाम आपको क्या बताऊँ, कई सारी एप्लीकेशन है, या कोई पेड प्रमोशन वीडियो तो है नहीं, तो बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं रेजिस्टेंस कलर कोड करके। आप गूगल पे टाइप कीजिएगा रेजिस्टेंस कलर कोड, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। चलिए आपको एक टाइप करके मैं दिखा देता हूँ, वैसे आप सर्च कीजिएगा। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस कलर कोड मैंने सर्च किया तो बहुत सारे यहाँ पर मिल गए। आप जो चाहे मन चाहे आप डाउनलोड कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगे डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर उस एप्लीकेशन को आप ओपन कर लीजिए। आपको शायद स्क्रीन साफ दिख रही होगी, कोशिश करता हूँ साफ दिखाने की। अब यहाँ पर ये सारे के सारे रेजिस्टेंस में ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब रेजिस्टेंस में भी बैंड होते हैं। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस के कलर के बैंड देख रहे हैं, ये बैंड 1 2 3 4 कलर बैंड है ना, तो वैसे ही आप कलर बैंड देखिएगा, किसी में 5 होते हैं, किसी में 6, किसी में 3 भी होते हैं और किसी में 4 भी होते हैं। तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन ऑन करने के बाद कलर बैंड को आप सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे 4 बैंड का है तो सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर जो लास्ट का बैंड रहता है वो टॉलरेंस का रहता है, इसलिए आप इन 3 बैंड्स को ध्यानपूर्वक टाइप कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए ऐसे करके इसको देखिए, उल्टा सुल्टा मत देखिएगा, तो यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। देखिए यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, लाल, पहला वाला लाल है, फिर दूसरा वाला बैंड इसका, हाँ दूसरा भी लाल है, 1 मिनट, दूसरा लाल है, तीसरा काला है। कौन सा वाला इंडिकेट कर देता हूँ आपको, ये है लाल लाल काला एंड ये है गोल्डन। तो यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू कितना दिखा रहा है, यहाँ पर ये देखिए इसकी वैल्यू कितनी है 22 ओम्स की, और यहाँ पर इसका टॉलरेंस है 5%। अब ये वाला मैंने चेक किया था, लाल लाल काला और गोल्डन, लाल लाल काला एंड गोल्डन। अब यहाँ पे भी चेक करते हैं, मल्टीमीटर से चेक करते हैं क्या ये एक्यूरेट यहाँ पर वैल्यू दे रहा है, ठीक है। अब मल्टीमीटर को यहाँ पर मैं कंटिन्यूटी पे रख लेता हूँ, तीनों चीज़ें आपको दिख रही होंगी, कंटिन्यूटी पे रख लिया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ, 22 ओम से उसमें दिखाता है, याद रखना, ठीक है। कितनी है, 1 मिनट, ये देखिए अब कितनी है, हमारा मल्टीमीटर भी इसका मतलब बिल्कुल एक्यूरेट बता रहा है 22 ओम्स, ठीक है। तो ये तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो ज़रूर बताइए मुझे। अब देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की और वैल्यू चेक कर लेते हैं कंफर्म करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए इस रेजिस्टेंस की वैल्यू देखेंगे हम, ये वाले की, काफ़ी सारे हैं। अब यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू पता करेंगे। अब यहाँ पर मल्टीमीटर को मैं सेट कर लेता हूँ, अब दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट, हाँ इसकी वैल्यू हम पता करेंगे। यहाँ पर इसकी वैल्यू, 1 मिनट मुझे बढ़ाना पड़ेगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू अपमूव होगी, 20K पे रख लिया है। तो यहाँ पर कितना दिखा रहा है इसकी वैल्यू 14.60, मतलब 14.68, तो 15 मान के चलो, 14.5 15 मान के चलते हैं, ठीक है। मतलब ये है 14.5 से 15 किलो ओम तक का, ठीक है। अब इसमें इसके कलर को डालते हैं, इसमें इसके कलर को डाला जाएगा। एक है भूरा, पहला वाला भूरा, दूसरा वाला हरा, हरा सेलेक्ट कर लिया, तीसरा वाला हमारा ये कौन सा है, नारंगी टाइप का है, और लास्ट वाला टॉलरेंस इसकी गोल्डन कलर का। गोल्डन, इसमें 2 ही टॉलरेंस के दिए गए हैं, अगर और कलर भी हों तो आप दूसरे वाले एप्लीकेशन पे देख लीजिएगा, टॉलरेंस से थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है, बाकी एक्यूरेट आपको वहाँ पर दिखाएगा। तो यहाँ पर ये कितना दिखा रहा है 15 किलो ओम, वहाँ पर 14.5 दिखा रहा था, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर जो ये दिखाएगा ये बिल्कुल एक्यूरेट दिखाएगा। मल्टीमीटर आपको थोड़ा बहुत कम ज़्यादा दिखा सकता है, ठीक है। इसकी वैल्यू है 15 किलो ओम की, बिल्कुल एक्यूरेट इसने बताया है। अब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस के बारे में और बताता हूँ, SMD रेजिस्टेंस के बारे में। छोटे वाले सर्किट बोर्ड में आपने देखा होगा कि इस टाइप के रेजिस्टेंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर जो भी आपको काले कंपोनेंट दिख रहे हैं जिनके ऊपर कुछ नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, वो रेजिस्टेंस है हमारे SMD रेजिस्टेंस, सरफेस माउंट डिवाइस उनके बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म है। तो उनके ऊपर भी कुछ नंबर मेंशन रहते हैं, तो उनको आप ऐसे करके, पहले तो मल्टीमीटर से चेक करना आपको बता देता हूँ, मल्टीमीटर से कैसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंटिन्यू से स्टार्ट करता हूँ, और इस रेजिस्टेंस जो कॉर्नर पे है इसी से मैं स्टार्ट करता हूँ। अभी यहाँ पे दिखा देगा, इसके ऊपर जो नंबर रहते हैं वो इसके वैल्यू नहीं होती है, उससे आप मत जाइए। जैसे 101 लिखा है तो 101 ओम्स का होगा ऐसा मत सोचिएगा। तो इसमें भी
आपको चार्ट याद करना पड़ेगा अगर आप इसको याद करना चाहते हो। तो बाकी बेसिक आपको बता ही रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। ठीक है, मल्टीमीटर में अब चेक करता हूँ तो यहाँ पर 1 मिनट, ये 101 नंबर लिखा है, तो ये है ये 100 ओम्स दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, 100 ओम्स ये दिखा रहा है। अप डाउन क्यों हो रहा है, एक स्टेबल रहने देते हैं। तो यहाँ पर 100 ओम्स दिखा रहा है, 99 दिखा रहा है, 100 ओम्स दिखा रहा है, तो 101 नंबर का है। ठीक है, अब इसमें चेक करते हैं। इसमें बैक करके ये देखिए एक ऑप्शन ये भी है SMD रजिस्टर का, तो 101 इसमें लिखा भी है। चलिए 101 ही हम लिख देते हैं। अब इसको फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर कितने ओम्स का है, 100 ओम्स। वहाँ पर 99 दिखा रहा था, 1 ओम्स थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट इसने बताया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है इस पे, इसके ऊपर कितना लिखा हुआ है, चलिए वो बाद में पढ़ेंगे, पहले यहाँ पर देख लेते हैं। ये बढ़ाना पड़ेगा, हमने काफ़ी ज़्यादा डिजिट इसमें लग रहे थे। अब चलिए इसको घटाते हैं। अब देखें अभी भी बढ़ के आ रहा है। अब 200 पे करके देखें, नहीं, अब 2000 पे देखते चलिए। इसका मतलब है 780 किलो ओम्स। ठीक है, 780 किलो ओम्स। अब इसमें डिजिट क्या लिखा हुआ है, पहले मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ। 324, इसमें 324 लिखा हुआ है। अब इसमें देखते हैं 324 फाइंड करो इसको। यहाँ पर है 320 किलो ओम्स। इसका मतलब यहाँ पर गलत क्यों बताया है, एक बार फिर से कंफर्म करने के लिए इसको मैं 324 वाले को फिर से यहाँ पर मेजर करता हूँ। 324, 1 मिनट, 320 किलो ओम दिखा रहा है। तो यहाँ पर इसको मैं फिर से कंफर्म करता हूँ, क्योंकि इस पर 324 ही लिखा है कि क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर 324 नहीं है, वो 824 है। ये 3 जैसा लग रहा है लेकिन है 824। ठीक है, ये 824 है, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। तो 824 है, तो इसकी वैल्यू लगभग, अभी लाइट चली गई है, चलिए थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ, आपको थोड़ा सा दिखाई दे। तो 824 है, तो इसकी वैल्यू लगभग कितनी आएगी, बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पर 811 के आसपास आ रही है। अब वहाँ पर हम टाइप करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी टाइप करके रखा हुआ क्योंकि मैं कंफ्यूज काफ़ी हो गया था। अब देखिए यहाँ पर है 824 किलो ओम्स, तो आसानी से पता चल गया। दोनों रजिस्टेंस का मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके से आप रजिस्टेंस की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे वो SMD हो, चाहे वो बड़ा वाला रेजिस्टेंस हो। बाकी इंडक्टर के बारे में आपको डिटेल से बता दूंगा, जो कि रेजिस्टेंस की तरह दिखता है। इस पर आप काफ़ी कंफ्यूज होंगे आने वाले टाइम पे, अगर आप सीख रहे हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो और सीखने के लिए कुछ मिला हो तो यार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।